नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत की कथा। सफला एकादशी का व्रत इस बार 2024 में 26 दिसंबर गुरुवार के दिन किया जा रहा है। सफला एकादशी व्रत का पारण 27 दिसंबर को प्रातः काल 7:15 से 9:10 के मध्य में किया जाएगा। सफला एकादशी के व्रत में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है और भगवान को ऋतु के सुलभ फल अर्पित करने चाहिए। तुलसी मंजरी से भी इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजा करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के उपरांत एकादशी महात्म्य की कथा श्रवण करें और रात्रि में हो सके तो रात्रि जागरण करें। इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत श्रद्धा भक्ति से करें। 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और द्वादशी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद अपनी नित्य कर्म की जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसको करने के बाद जब एकादशी व्रत पारण का समय हो तब एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, भगवान पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? इसके व्रत की विधि क्या है? कृपया विस्तार सहित समझाकर कृतार्थ करें। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा, हे ज्येष्ठ पांडव, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस तिथि को भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पहले बताई हुई विधि से धूप दीप नैवेद्य से भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजन और व्रत करना चाहिए। ऋतु के सुलभ फल भगवान को अर्पित करने चाहिए। यदि सफला एकादशी का व्रत भक्ति के साथ जागरण सहित किया जाए तो 5000 वर्ष तक की जाने वाली तपस्या के बराबर फल प्राप्त होता है। यह समझाकर श्री कृष्ण भगवान ने सफला एकादशी व्रत की कथा कहना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, एक चंपावती नाम की नगरी थी। महिष्मान नामक राजा वहां राज्य करता था। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नाम का उसका सबसे बड़ा पुत्र पाप कर्मों में लगा रहता था। वह अपने पिता के धन को पराई स्त्रियों और वेश्याओं के ऊपर खर्च करता था। देवता ब्राह्मण और भगवान के भक्तों की निंदा करता था, उन्हें कष्ट पहुंचाता रहता था। जब उसके इन कारनामों का पता उसके पिताजी को लगा तो उसे राज्य से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जब उसको सबने त्याग दिया तो वह सोचने लगा कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। अंत में उसने अपने पिता की नगरी में चोरी करने का मन बना लिया। वह दिन में तो जंगल में पड़ा रहता और रात में अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। अन्य पाप कर्म करने से भी वह चूकता नहीं था। नगर निवासियों को अनेक प्रकार से मारता पीटता और उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं देता। इससे दुखी होकर नगर के बहुत से नगरवासी उस नगर को छोड़कर अन्यत्र जाकर बस गए। राजा के पहरेदार उसे पकड़ तो लेते थे परंतु वे राजा के भय से बाद में उसे छोड़ भी देते थे। जिस वन में लुम्पक रहता था वह भगवान को बहुत सुहाता था। उसमें एक बहुत सुंदर पीपल का वृक्ष था। सब लोगों की यह मान्यता थी कि यह वन देवताओं के खेलने और मनोरंजन करने का स्थान है। लुम्पक पीपल के उसी पेड़ के नीचे रहता था। पौष का महीना आया तो कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन रात में ठंड के कारण वह मूर्छित हो गया, क्योंकि उसके पास कोई वस्त्र नहीं था और पौष मास की रात्रियां अत्यंत ठंडी होती हैं। कड़ी ठंड होने के कारण उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह पूरी रात जागता रहा, नींद आई ही नहीं। ज्यों-त्यों करके रात बीती पर सूर्य भगवान के उदय हो जाने पर भी उसे होश नहीं आया। सफला एकादशी को दोपहर तक भी वह बेहोश ही रहा। जब दोपहर में सूर्य की गर्मी बढ़ी तब उसकी चेतना लौटी। ज्यों-त्यों करके वह उठा और गिरते पड़ते भोजन की खोज करने लगा, लेकिन
उस दिन उसमें इतनी भी सामर्थ्य नहीं थी कि वह किसी जीव को मार के खा सके। अतः भूमि पर गिरे हुए फलों को ही इकट्ठा करके ले आया और उस पीपल के नीचे जा पहुंचा। सूर्य देवता छिप चुके थे। लुम्पक ने वे फल पीपल की जड़ के पास रख दिए और मन ही मन कहने लगा, हे भगवान, इन फलों से आप ही अपनी भूख मिटा लो। ऐसा कहकर वह रोने लगा। उस रात भी भूख प्यास से दुखी हो वह सो नहीं सका। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप दूर हो गए। प्रातःकाल हुआ तो अत्यंत सजा हुआ एक दिव्य रथ उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर वह हक्का बक्का ठगा सा रह गया। तभी आकाशवाणी हुई, राजकुमार, भगवान नारायण की कृपा से तेरे सब पाप कट गए हैं। अब अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले। ऐसी आकाशवाणी लुम्पक सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान की जय जयकार करने लगा। नारायण भगवान की जय बोलते हुए वह प्रभु के भेजे हुए सुंदर वस्त्रों को पहनने लगा। लुम्पक रथ में सवार होकर अपने पिता के पास पहुंचा। वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपने उद्धार की पूरी कथा सुनाई। पिता ने अपना राज्य उसे सौंप दिया और स्वयं भगवान का भजन करने के लिए वन में प्रस्थान कर गए। लुम्पक पूरे राज्य विधान से अपने राज्य को चलाता था। उसकी पत्नी, पुत्र आदि सब नारायण भगवान के परम भक्त बन गए थे। जब वह वृद्ध हो गया तो वह भी अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का चिंतन करने के लिए वन में चला गया। और अंत में जब उसने अपने इस नश्वर देह को त्यागा तो वह भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त हुआ, मोक्ष की प्राप्ति हुई। सफला एकादशी के व्रत में भगवान नारायण की पूजा नारियल, नींबू, अगर सुपारी आदि से करनी चाहिए। तिल और गुड़ का सागार लेना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।